नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उनको आगे बढ़ाएंगे और अपना जो टॉपिक चल रहा था वेन आरेख या वेन डायग्राम जिसे कहते हैं, इसकी एक क्लास अपन पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ताकि उसमें बेसिक सी जानकारी दी गई है जीरो लेवल से। आज अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, वेन आरेख या वेन डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल अपन ने कल की क्लास में कर चुके हैं, कुछ एक आज करेंगे। जैसे आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन अगर अब देखा जाए एग्जाम के पैटर्न से, तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा ईमानदार, ठीक है, और बुद्धिमान, योग्यता। यह तीन आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं ऑप्शन, और पूछा गया है इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम उचित रहेगा, कौन सा वेन डायग्राम उचित रहेगा। जैसे अगर आपको पहले ऑप्शन में कुछ ऐसा वेन डायग्राम दिया हो, बी ऑप्शन में आपको दे दिया है कुछ ऐसा, और सी ऑप्शन में दे दिया है आपको कुछ ऐसा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है कुछ ऐसा। यानी कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन को उसमें पूछे गए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस चीज के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना होगा। कि देखिए क्या लिखा है, ईमानदार, बुद्धिमान और योग्यता, इन तीनों शब्दों को कौन से वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, कौन से वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या यह इस तरीके से एक दूसरे के अंदर समाहित होंगे, या आपस में क्रॉस करेंगे वेन आरेख, या तीनों आपस में क्रॉस करेंगे, या तीनों ही अलग अलग होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अपने जो क्वेश्चंस में दे रखा है ईमानदारी, बुद्धिमानी और योग्यता, तो तीनों ही आपस में अलग अलग शब्द है, दोनों किसी प्रकार से कोई कांटेक्ट में नहीं रखते। यानी ना तो योग्यता बुद्धिमानी से संबंध रखती है, ना ही ईमानदारी से संबंध रखती है, क्योंकि अपन बुद्धिमानी को किसी व्यक्ति की योग्यता नहीं कह सकते, ठीक है ना, ना ही ईमानदारी को कोई व्यक्ति की योग्यता कह सकते हैं, और ना ही ईमानदारी को किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी कह सकते हैं, या बुद्धिमानी को किसी व्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं कह सकते। इसीलिए यहां पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि योग्यता अपने आप में अलग होगी और ईमानदारी व्यक्ति की अलग होती है, और बुद्धिमानी ही व्यक्ति की अलग होती है। इसीलिए यह क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पे अगर क्या होता, ईमानदार, बुद्धिमान और व्यक्ति लिखा हुआ होता, तो कुछ व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा ऑप्शन इसलिए राइट कर सकते थे। या एक व्यक्ति दोनों गुण रख सकता है, तो उस स्थिति में यह ऑप्शन राइट होगा। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन में दे रखा है ईमानदार, बुद्धिमान, योग्यता, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें तीनों अलग अलग वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। आगे देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, धूम्रपान, बीड़ी पीने वाला और कैंसर, और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब बताइए इसके लिए कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित होगा। ये अपना जो वेन आरेख का लॉजिकल वेन डायग्राम है उसका भाग अपन कर रहे हैं। एक डाटा वेन आरेख है, वो भी अपन करेंगे। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो अब ये है कि धूम्रपान, बीड़ी पीने वाला, या जो कैंसर रोग होता है, कैंसर रोगी, धूम्रपान करने वाला, बीड़ी पीने वाला और कैंसर रोगी। तो बताइए इनमें से दिए गए वेन आरेख में से कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए।
तो आपने देखा कि धूम्रपान करने वाला, बीड़ी पीने वाला और कैंसर रोगी। अपन को पता है धूम्रपान करने वाला बीड़ी भी पी सकता है और बीड़ी पीने वाला कैंसर रोगी भी हो सकता है, धूम्रपान वाला भी कैंसर रोगी हो सकता है। इस स्थिति में क्या होगा, अपना जो दिया गया वेन आरेख है वह सी यहां पे राइट होगा। कैसे राइट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे राइट होगा, कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप समझेंगे कि बड़ा जो सर्कल है यह कैंसर रोगी को प्रदर्शित करेगा। बड़ा जो सर्कल है वो कैंसर रोगी को प्रदर्शित करेगा और जो अंदर छोटा सर्कल है उसमें आप बीड़ी पीने वालों को प्रदर्शित करेंगे। फिर जो यह सर्कल है यह धूम्रपान वालों को प्रदर्शित करेंगे। यानी जो सारे कैंसर रोगी होते हैं उनमें क्या होंगे, कुछ एक जो रोगी होंगे वो बीड़ी पीने वाले भी हो सकते हैं, धूम्रपान करने वाले भी हो सकते हैं, और धूम्रपान और बीड़ी पीने वालों को भी तो कैंसर हो सकता है। इस स्थिति में अपना जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं एक और उदाहरण। तो इस उदाहरण में अगर आपके लिए लिखूं तो लिखिए टेनिस खेलने वाले, और फिर आप लिख लीजिए क्रिकेट खेलने वाले, और फिर लिख लीजिए विद्यार्थी। और इसके लिए अब आपको ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन मिले जैसे कि वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से अगर आपको मिलते हैं तो आप बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन आपके पास में है टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और विद्यार्थी को संबोधन करने वाला कौन सा वेन डायग्राम होगा। क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो आप इसका आंसर दीजिए। अपन देखेंगे तो बताइए इन ऑप्शन में इसके लिए कौन सा राइट होगा, खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले या विद्यार्थी। तो मैं आपको बता दूं दिए गए क्रिकेट, देखिए ऑप्शन को ए को, बी को, सी को व डी को। तो इसमें मैं आपको बताऊं इसके लिए अपन बी जो वेन डायग्राम दे रखा है या वेन बी ऑप्शन में जो वेन आरेख दे रखा है वो राइट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है बी क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी भी हो सकते हैं, टेनिस खेलने वाले भी विद्यार्थी हो सकते हैं और विद्यार्थी दोनों खेल भी खेल सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रत्येक गोला अलग को प्रदर्शित करेगा। जैसे पहला गोला विद्यार्थी को, फिर टेनिस खेलने वाले को और फिर तीसरा अपना क्रिकेट खेलने वाले को। तो इस स्थिति में क्या होगा, अपन कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी ये जो हैं वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और यह जो है वो टेनिस खेल रहे हैं, और बीच में जो दोनों में काउंट हो रहे हैं वह विद्यार्थी टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है टेनिस खेलने वाले सारे विद्यार्थी ही हो, तो यह जो भाग बचा हुआ है वो अलग के लिए प्रदर्शित होगा, और कोई जरूरी नहीं है सारे विद्यार्थी क्रिकेट खेलें तो ये भाग इसके लिए अलग प्रदर्शित होगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है सभी विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेले ही खेले, कुछ एक विद्यार्थियों के खेल में रुचि भी नहीं होती है। तो इस स्थिति में यह जो भाग है वो टेनिस और विद्यार्थियों के अलावा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रदर्शित होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे अपना जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी आपको दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार लॉजिक लगाना है
और लॉजिक भी क्या, सटीक लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ताकि अपन को आंसर देने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीतज्ञ वाद्य वादक और वायलिन वादक, वायलिन वादक यानी संगीत से संबंधित आ गया संगीतज्ञ, वाद्य बजाने वाला वाद्य वादक और वायलिन बजाने वाला वायलिन वादक। अब बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। अगर आपको दे रखे हो ए ऑप्शन में सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। देखिए वेन डायग्राम या वेन आरेख पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो आने वाले ऑप्शन है उनकी संख्या तो 10 ही है, इससे ज्यादा इनके कोई आंसर नहीं बनते हैं। जो अपन पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से इसके आंसर बन सकते हैं या कौन कौन से वेन डायग्राम बन सकते हैं, ये अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वेन डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखिए, जिसके अंदर पूरे 10 भागों को दर्शाया गया है और किस किस स्थिति में कौन कौन सा भाग काम में लिया जाएगा या कौन कौन सा लॉजिक लगा के आपको वेन डायग्राम प्रदर्शित करना है या आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए संगीतज्ञ, वाद्य वादक और वायलिन वादक, संगीतज्ञ, वाद्य वादक और वायलिन वादक। तो इस स्थिति में मैं आपको बताऊं कि संगीतज्ञ क्या हो गई, संगीत का जो कलाकार हो गया, जानकार हो गया, उसको अपन संगीतज्ञ कहेंगे। तो वो वाद्य वादक भी हो सकता है और वायलिन वादक भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वाद्य वादक भी हो सकता है और वायलिन वादक भी हो सकता है। और वाद्य यानी क्या होता है, संगीत में काम आने वाले वाद्य को बजाने वाला व्यक्ति वाद्य वादक कहलाता है। अब वायलिन वादक क्या है, वायलिन संगीत का एक तरह से वाद्य है, वायलिन संगीत का एक तरह से वाद्य है। इसीलिए अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैं आपको बताऊं दिए गए 4 ऑप्शन में इसके लिए अपन ए ऑप्शन राइट करेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे, ए ऑप्शन राइट करेंगे, क्योंकि जो बड़ा सर्किल है वह संगीत को, म्यूजिशियन संगीत को दर्शाएगा और जो फिर जो छोटा या बीच का जो सर्किल है वो वाद्य वादक को दर्शाएगा और सबसे जो छोटा सर्किल है वो वायलिन वादक को दर्शाएगा। क्योंकि वायलिन क्या है, एक तरह का वाद्य यंत्र है और वाद्य कौन बजाता है, संगीतज्ञ ही बजाता है। इसीलिए आपने देखा बड़ा सर्कल है वो संगीत को दर्शाएगा, उसमें से कुछ एक व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाते हैं और उन वाद्य यंत्रों में एक वाद्य कौन होता है, वायलिन नामक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वाद्य वादक बजाने वाला, इसीलिए वाद्य को वायलिन के अंदर रखा गया है और यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट होगा। ये थे कुछ एक उदाहरण, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को 2 मिनट रोक के इनको उतार लीजिए और कुछ एक उदाहरण अपन और करेंगे। कुछ उदाहरण और लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल अगर अपन लिखें, पहला एग्जाम्पल अगर अपन लिखें तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ऑप्शन में अपने पास है लड़की, धावक और गायक। क्या है, लड़की, धावक और गायक, यानी 3 आपको नाम दे रखे हैं, लड़की, धावक और गायक। और ऑप्शन में आपको अगर कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलते हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक तो अलग अलग दे दिया, फिर आपस में इस तरीके से क्रॉस कट भी दे सकता है और तीनों को इस स्थिति में भी तो दे सकता है या ऐसी स्थिति में भी तो दे सकता है। यानी अपने जो लड़की, धावक और गायक के लिए जो 4 लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर दिए गए हैं और अपन को सटीक
जो लॉजिक है वो कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना माइंड है वो काम में लेना है, और जो सटीक लॉजिक होगा वह अपन को राइट देना होगा। क्या लड़की कभी धावक नहीं हो सकती, या धावक कभी लड़की नहीं हो सकता, या लड़की कभी गायक नहीं हो सकती, या कोई लड़की कभी गाना गा नहीं सकती, या गाना गाने वाली कभी लड़कियां नहीं हो सकती। अगर अपन आप इसमें पहला आंसर राइट करते हो, देखिए लॉजिक लगाने का तरीका, लॉजिक लगाने का तरीका अगर आप देखें, अगर आप एक ऑप्शन राइट करते हो इसमें, तो आप क्या मानोगे, जो पहला ऑप्शन यह लड़की, और फिर ये जो है वो धावक के लिए, और ये है गायक के लिए। तो अगर यह लॉजिक लगाते हैं तो यह स्थिति यह स्थिति अपनी क्या कहती है, यह स्थिति अपनी यह कहती है कि लड़की कभी भी गायक या धावक नहीं बन सकती, और धावक जो है वो कभी लड़की नहीं हो सकती, या धावक कभी गायक भी नहीं हो सकता, और गायक भी कभी धावक या लड़की नहीं हो सकती। तो ऐसा ऐसा तो अपन को पता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टैलेंटेड जो लड़की होगी वो धावक भी बन सकती है और गायक भी बन सकती है। अगर आप यह ऑप्शन राइट करते हो तो इसमें बताइए किस प्रकार इनको ऑप्शन को रखा जाए कि लड़की को मध्य सर्कल माना जाए, फिर एक तरफ गायक और फिर एक तरफ धावक। आपको लॉजिक लगाना है, जो सटीक लॉजिक होगा, जो संतुष्ट करेगा क्वेश्चंस को, वही इसमें आप राइट करोगे। अब बताइए, अगर आपने जो मध्य सर्किल है उसको लड़की माना है, और साइड में जो दो सर्किल दे रखे हैं उसमें पहले को धावक और लास्ट को गायक माना है, तो अपन कह सकते हैं भी लड़की है जो धावक हो सकती है, रेसर हो सकती है, और जो लड़की है वो गायक भी हो सकती है। तो क्या रेसिंग करने वाली लड़की कभी गाना नहीं गा सकती क्या? तो इस स्थिति में यह दोनों आपस में एक दूसरे के टक्स पे, तो यह इसके लिए भी जो लॉजिक है वो सेट नहीं बैठ रहा। आगे देखिए, बी ऑप्शन में दे रखे हैं कि तीनों जो क्रॉस है या तीनों जो सर्किल है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर आप इसमें जो पहला सर्किल है उसको लड़की से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो सर्किल है उसको धावक से डिनोट करते हैं, और तीसरा जो सर्किल दे रखा है उसको गायक से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो इस स्थिति में देखिए क्या बन रहा है कि यहाँ पे जो लड़की का सर्कल है उसको गायक का सर्किल भी काट रहा है और धावक का सर्किल भी काट रहा है। यानी कुछ एक लड़कियां सिर्फ गायक बन सकती है और कुछ एक लड़कियां धावक भी हो सकती है, और ऐसी टैलेंटेड लड़कियां जिनमें दोनों का गुण होता है वह यहाँ पे मौजूद होगी, वह यहाँ पे मौजूद होगी। और जो गायक है वो कभी लड़की भी हो सकती है, और गायक का टैलेंटेड भागना यानी रेसिंग भी हो सकता है, धावक भी हो सकता है, और धावक जो होगा वो लड़की भी हो सकता है और उसके पास गायन का भी टैलेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट होगा। यानी अपन ने जो लॉजिक लगाए हैं क्वेश्चंस के अनुसार, उसमें लड़की धावक हो सकती है, लड़की गायक भी हो सकती है, जो गायक है वो लड़की भी हो सकती है, धावक भी हो सकती है। इस स्थिति में अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। यानी क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कौन सा लॉजिक किसके लिए सेट हो रहा है, दिए गए चारों में आप ऑप्शन में लगाइए। शुरुआत में जब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी तो अपनी शुरुआत है, तो इस स्थिति में अपन को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे अपने 100, 150, 200 एग्जाम्पल सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर अपन को क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, क्या दोनों आपस में संबंध रख रहे हैं या अलग अलग है। तो इस स्थिति में अपना ऐसा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको एक बार समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा देख लीजिएगा। अब आपके पास में शब्द दे रखे हैं राज्य, देश और शहर। राज्य, देश और शहर दे रखे हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि आपस में यह किस प्रकार से संबंधित है। वेन आरेख का प्रयोग करते हुए आप इनको किस प्रकार से डिनोट करेंगे। देखिए, पहले तो नाम को पढ़ना है, राज्य है, देश है और शहर है। तो बताइए, ये तो देखिए सरल है, एकदम से सरल है, आप इसको आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आपसे
कि आप इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप बताइए कि जो एक देश होता है वो किस से मिलकर बना होता है। जैसे बात की जाए, देश राज्य से मिलकर बना होता है और राज्य शहर से मिलकर बने हुए होते हैं। राज्य शहर से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे बात की जाए, देखिए जो छोटा सा एक बार नक्शा बनाया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, इतना सुंदर तो नहीं है लेकिन फिर भी आप मान लीजिएगा कि अगर यह देश है कौन सा, अपना भारत, ठीक है, देश का नाम आया है, इसको समझने के लिए या कौन सा लॉजिक इसके लिए सटीक बैठेगा, एक बार में अपना याद भी हो जाएगा। तो आप देखिए देश, तो अपन को पता है यह जो है वो पूरा देश है और इस देश में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ऐसे ही क्या है कुछ एक राज्य भी है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र यहाँ पे हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, ऐसे कुछ क्या है राज्य है। तो यह जो बड़ा भाग है वो तो देश को प्रदर्शित करेगा और इस देश के अंदर छोटे छोटे क्या हैं राज्य भी हैं। और राज्य के अंदर क्या है, अब किसकी बात आ गई, राज्य की बात आ गई। तो आप मेरे को बताइएगा, जैसे यह एक राज्य का नक्शा बनाया है जिसके अपन रहने वाले हैं राजस्थान, ठीक है। मान लीजिए दिखता ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप एक इमेजिन कर लीजिए, अपन को क्वेश्चन को राइट करना है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। और राजस्थान के अंदर शहरों की बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, सभी शहर इसके अंदर मौजूद है। अब देखिए क्या था कि जो शहर है वो एक राज्य के अंदर समाहित है और जो राज्य है वो देश के अंदर समाहित है। आपने क्या देखा भी, शहर है वो राज्य के अंदर समाहित है और राज्य सारे मिलकर देश के अंदर समाहित है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर वेन आरेख एक दूसरे के अंदर समाहित है पूर्ण रूप से, किसमें पूर्ण रूप से किसमें समाहित है। तो यहां पे आप देखेंगे कि सी ऑप्शन है वो इसके लिए राइट होगा, क्योंकि बड़ा सर्कल है वो देश को डिनोट करेगा और इससे छोटा सर्कल है वो राज्य को डिनोट करेगा और सबसे जो छोटा सर्कल है वह शहरों को डिनोट करेगा, क्योंकि देश राज्यों से मिलकर बना होता है और राज्य शहर से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए यहां पे अपना सी ऑप्शन राइट होगा। यह था एक महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिए कुछ एक उदाहरण और लेके आएंगे और वह भी अपन सॉल्यूशन, अच्छे उदाहरण हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप लेकर लीजिए, तांबा, कागज और तार, कॉपर, पेपर और वायर। क्या है ऑप्शन में, कॉपर, पेपर और वायर, यानी तांबा, कागज और वायर या तार के जो ऑप्शन दे रखे हैं। और पूछा है इसके लिए कौन सा लॉजिक डायग्राम सही रहेगा, यानी वेन आरेख सही रहेगा। अगर आपको ए ऑप्शन में कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिले, बी ऑप्शन में अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन मिले और सी ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिले, डी ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिले। ऐसे ऑप्शनों की संख्या तो 10 ही है, उन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके यहां
और उन्हीं में से आपको इसको क्या करना होगा, राइट करना होगा। तो बताइए, तांबा, कागज और तार। तो सबसे पहले देखना है दिए गए 3 वर्ड्स में क्या वर्ड्स जो अलग अलग है, या 2 वर्ड्स आपस में समानता रखते हैं, या तीनों वर्ड्स आपस में किसी ना किसी प्रकार से समानता रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, तांबा और कागज है वो किसी प्रकार से आपस में संबंध नहीं रखते, लेकिन तांबा और तार, या जिसे अपन कॉपर वायर कहेंगे, अपन को पता है जो तार होता है वो किसका बना होता है, कागज का बनता है क्या? नहीं, किसका बनता है? तांबे का बनता है। लेकिन सारा तार तांबे का बने यह कोई जरूरी नहीं है, या जितना भी कॉपर है या जितना भी तांबा उससे तार ही बनाया जाए यह भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कागज इन दोनों में किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से देखिए कि 3 जो वेन आरेख है उनमें एक तो अकेला है और 2 में कोई ना कोई प्रकार से संबंध है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसमें ऐसा दे रखा है, वेन आरेख ऐसा दे रखा है, वेन आरेख। देखिए क्या है इसमें कि पहला जो सर्कल है वो दूसरे सर्कल को काट रहा है, और तीसरा सर्कल अपने आप में क्या है, अलग है। क्योंकि कागज है वो ना तो कॉपर से मिलता जुलता है ना ही वायर से मिलता जुलता है, लेकिन तांबा और जो तार है या वायर है, कॉपर है, ये आपस में एक दूसरे से बने हैं। क्योंकि जो कॉपर है से ही तो मिलकर क्या बनता है, वायर बनता है। कॉपर से ही तो वायर बनता है, और सारा कॉपर वायर हो ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए इसके कुछ एक भाग को काटा गया है। और सारा वायर कॉपर से बनता हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसने कुछ एक भाग को काटा है। अगर सारा होता तो अपन इस तरीके से बना सकते थे, यानी तांबा और इसको बना दो तार, यानी जो तार है वो सारा कॉपर का ही बनेगा। नहीं, एल्यूमिनियम का भी होता है, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर का भी वायर आता है, यूरेका का भी वायर। इसीलिए यहां पे आपका जो बी ऑप्शन है वह यह राइट होगा। दो तो सर्कल एक दूसरे को काटेंगे और तीसरा अलग पड़ा रहेगा जो किसको डिनोट करेगा, कागज को, और जो काट रहे हैं वो तांबे को और तार को आपस में प्रदर्शित करेंगे। यह था अपना एक महत्वपूर्ण उदाहरण। आगे देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण और कर लेते हैं अपन। उतार लिया होगा आपने। ऑप्शन में अपन को मिले कान, मुख और फिर दे दिया जाए शरीर। कान, मुख और शरीर, और आपको ऑप्शन मिले कुछ इस तरीके से। यह 4 अगर ऑप्शन आपको मिले तो बताइए आप कौन सा राइट करोगे, बताइए आप कौन सा राइट करोगे। तो आप बता दीजिए, जैसे देखिए कान है, मुख है और शरीर है। इस स्थिति में आप देखिए यानी अपने पार्ट से, बॉडी पार्ट से संबंधित है। तो अपन को पता है कि बॉडी पार्ट को अगर देखा जाए, कान, मुख और शरीर, तो ये शरीर के ही दोनों भाग हैं, शरीर के ही दोनों भाग है। यानी जो अपना पूरा बॉडी है वो शरीर कहलाएगा। इस शरीर का एक छोटा सा भाग कान हो जाएगा और उसी शरीर का एक छोटा सा भाग मुख हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। तो इस स्थिति में बताइए ऐसा कौन सा सर्किल है जिसके अंदर दोनों छोटे छोटे भाग प्रदर्शित हो रहे हैं? क्या इसमें हो रहे हैं? नहीं। क्या इसमें? नहीं। इसमें हो रहे हैं? इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह जो बड़ा जो भाग है यह शरीर को प्रदर्शित करेगा, और जो जो छोटे भाग दे रखे हैं उनमें एक कान बन जाएगा और दूसरा मुख को प्रदर्शित करेगा, दूसरा मुख को प्रदर्शित करेगा। इसलिए यहाँ पे अपना यह ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपको पता है कान और मुख जो क्या है, शरीर के ही भाग हैं। कान और मुख है जो क्या है, शरीर के ही भाग है। इसीलिए यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट होगा। यह जो आज की क्लास में अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये वेन आरेख का जो फर्स्ट पार्ट है, लॉजिक वेन डायग्राम, यानी अपने क्या लगाया, लॉजिक लगाया है कि शरीर के ये दोनों भाग हैं, यह इनके तार के भाग हैं। या अपन कह सकते हैं लड़की धावक भी हो सकती है, लड़की गायक भी हो सकती है। यानी आपको लॉजिक लगाना है, कुछ एक में तो क्लियर हो जाएगा,
जैसे कान और मुख शरीर, तो ये दोनों किसके भाग है? शरीर के ही भाग है। इसमें किसी प्रकार से आपको सोचना भी नहीं है और डायरेक्ट सी ऑप्शन राइट कर देना होगा। लेकिन जैसे देखिए लड़की धावक, इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा, क्या लड़की भी धावक हो सकती है, लड़की भी गायक हो सकती है? इसीलिए इस पार्ट को वेन डायग्राम का लॉजिक वेन डायग्राम भाग दिया गया है। आज के क्वेश्चंस में, आज की क्लास में अपने कुछ एक उदाहरण किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।